बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 जनवरी 2023। के हैंड इंडेक्स ने 2023 का जो पहला वीक है, फर्स्ट वीक उसका जो स्टार्ट किया है पॉजिटिवली किया है। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 40,815 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 395 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.98% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 107.60 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 148.89 मिलियन, उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 40,415 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,027 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,348 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो पॉजिटिव रही है। कंपनीज़ की बात करें 55 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 35 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने इंडेक्स के अंदर 67 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पीपीएल ने 57 पॉइंट्स ऐड किए हैं। यूबीएल ने 54 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ईफर्ट ने 46 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एफएफसी ने 34 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें आज के डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे जनाब हुप पावर है, जिसने 22 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 22 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 20 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एमएलसीएफ ने 8 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एनएमएल ने 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। यूपीएफएल ने जनाब 7 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अगर हम बात करें आज के टॉप वॉल्यूमीटर शेयर्स की, तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वो है पीपीएल, जिसने इंडेक्स के अंदर जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 71 रुपीज़ 37 पैसा के ऊपर की है और पॉजिटिव रहा है 4.74%। सेकेंड नंबर पे जनाब पीआरएल है, जिसने 13 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.55%। उसके बाद नंबर है जनाब हेस्कोल का, जिसने 6 रुपीज़ 61 पैसा अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 17.83%। उसके बाद नंबर है जनाब सीनर्जी का, जिसने 3 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.69%। उसके बाद नंबर है जनाब WTL का, जिसने 1 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.56%। की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो NCML है, जिसकी LPS आई है 22 पैसा और ये रिज़ल्ट है जनाब Q1 एंडेड सितंबर 30 2022 का। और सेकंड नंबर पे जो रिज़ल्ट हमारे सामने है वो SANSM का है, जिसकी EPS आई है 13 पैसा और एयर एंडेड सितंबर 30 2022 का ये रिज़ल्ट है। जस्ट 2 अनाउंसमेंट थी आज की फाइनेंशियल। करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो MEBL के अंदर है, मीज़ान बैंक के अंदर एक्शन बाइंग का है जनाब, और 5000 शेयर्स की बाइंग हुई है 100 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजैक्शन EFUL के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, 25,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 206 रुपीज़ 48 पैसा की प्राइस के ऊपर। और जो थर्ड ट्रांजैक्शन है जनाब वो बाइफो के अंदर है, एक्शन बाइंग का है और 5000 शेयर्स की बाइंग हुई है 59 रुपीज़ 30 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है जनाब फोर्थ वो 786 की है, एक्शन बाइंग का है, 1,46,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 4 रुपीज़ 67 पैसा की प्राइस के ऊपर। तो जनाब ये थी आज की 2 जनवरी 2023 की इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो आपके साथ शेयर किए हैं। मेजर ट्रांजैक्शन इसमें जस्ट 786 की है। अब आप बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने PSX का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो आज पैटर्न बना है जनाब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बना है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, आज इंडेक्स ने 41,000 को भी टेस्ट किया, लेकिन अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 40,816 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
ठीक है ना, पॉजिटिव साइन दिया है। और इंशाल्लाह इंडेक्स ने अपने वीक का जो पहला दिन था, यूँ कह लें कि साल का भी पहला दिन था मार्केट के हवाले से, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह ताला मार्केट कंटिन्यू जो है मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट देख के शॉर्ट टर्म के ऊपर अपने पॉजिटिव होने का इंडिकेशन दे दिया है। 40,251 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। अब इंडेक्स के बाद जनाब जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 41,115 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 41,296 की है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट बनती है 40,620 की, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है 40,417 की है। अच्छा जनाब, अब आपको अगर मैं बताऊं कि इंडेक्स के पास मुझे इस वीक के अंदर जो रिस्क लगता है, रिस्क लेवल है, वो 41,400 का है। ठीक है जनाब, 41,400 का मेरे हिसाब से वीकली बेसिस के ऊपर एक रिस्क लेवल है। और इंडेक्स को जो आज ने से इतना एग्रेसिवली जो है स्टार्ट किया है, इंडेक्स को चाहिए कि स्मूथ रन के लिए, बुल को चाहिए स्मूथ रन के लिए थोड़ा सा ग्रेजुअली और स्लोली जो है वो मूव करे, तो ये इंडेक्स के लिए अच्छा होगा। अगर इंडेक्स ने कल भी एग्रेसिव मूव दिखाया तो वो जो प्रॉफिट टेकिंग आज आपको नज़र आई है 40,000 के ऊपर, वो कभी भी प्रॉफिट टेकिंग कन्वर्ट हो सकती है सेलिंग के अंदर। तो फिर जो है इंडेक्स दोबारा जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि इंडेक्स कल की जो मूव दिखा है वो ग्रेजुअली दिखा है, तो आपको ग्रेजुअली मूव से परेशान नहीं होना है। बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी अब आपको रखनी है इस वीक के अंदर। और प्रॉफिट टेकिंग का लेवल बता चुका हूँ 41,400 के ऊपर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और इंडेक्स यहाँ से ब्रेथर ले सकता है। और अगेन इंडेक्स आपको जो है 40,200 तक भी वापस आ सकता है 41,400 टेस्ट करने के बाद। ठीक है ना, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू। अच्छा जनाब, आज के जो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनका भी शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट जो हमारा आज का टॉप वॉल्यूम स्टॉक था वो था पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसके अंदर मैंने आज जो है शॉर्ट सेल कॉल भी दी थी। तो पीपीएल से आगाज़ करते हैं। पीपीएल ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 71 रुपीज़ 37 पैसा के ऊपर की है। और यहाँ पर इसके पास जनाब स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंट रीजन है वो 72 रुपीज़ 90 पैसा का था, जहाँ पर आज हमने 73 के पास शॉर्ट सेल कॉल भी जनरेट की थी। और इसके बाद इसने आज आपके सामने है अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 71 रुपीज़ 37 पैसा के ऊपर दी है। तो यही रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी 73 की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 75 रुपीज़ 48 पैसा की है। अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 70 रुपीज़ 46 पैसा की, और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो 69 रुपीज़ 50 पैसा की सेकंड सपोर्ट है। अच्छा, पीपीएल के अंदर आपको जो स्ट्रेटजी रखनी है, मेरे हिसाब से आप सपोर्ट में बाई कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है जनाब, फर्स्ट बाय आपको करनी है 70 रुपीज़ 46 पैसा के ऊपर, सेकंड बाय करनी है 69 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर, और अपना टारगेट रखना है 73 का। और 73 से ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से डेली बेसिस के ऊपर रिस्क है। ठीक है जनाब, तो कल के दिन के अंदर भी आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है इसके अंदर, लेकिन सपोर्ट में बाय करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आरएसआई को देख लेते हैं। तो जनाब इसकी आरएसआई जो है वो 77 है, हाईली ओवरबाउट पोजीशन है, तो इसके अंदर करेक्शन जो है वो मस्ट ड्यू है। तो इस पोजीशन को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि सपोर्ट पे बाय कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। जो हमारा सेकेंड वॉल्यूम स्टॉक था वो था पाकिस्तान रिफाइनरी। तो आपके सामने पीआरएल का डेली चार्ट ओपन है। पीआरएल ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 13 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर की है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, तो अच्छी पोजीशन के अंदर है। और अब इसके पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 13 रुपीज़ 89 पैसा की है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब इसके पास 13 रुपीज़ 32 पैसा की। 13 रुपीज़ 32 पैसा के अंदर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, और इसमें से एग्जिट ले सकते हैं जनाब 13 रुपीज़ 89 पैसा के अराउंड। तकरीबन जनाब आपके पास 50 पैसा का गेन दे सकता है डेली बेसिस के ऊपर। 30 रुपीज़ की प्राइस के स्टॉक के ऊपर 50 पैसा का गेन काफ़ी इनफ होता है, तकरीबन 4 to 5% बन जाता है। तो मेरे हिसाब से 50 पैसा का इनफ है। और आरएसआई की बात करें तो जनाब इसकी जो आरएसआई है वो 37 है, आरएसआई वीक है। तो यही बेहतर होगा कि स्ट्रेंथ के अंदर इसमें से एग्ज़िट लिया जाए और वेट किया जाए कि ये अपनी हायर प्राइस को स्ट्रेंथ के साथ सस्टेन करे। ठीक है ना, तो ये हो गया पाकिस्तान रिफाइनरी सेकंड स्टॉक। और आज का थर्ड जो वॉल्यूम स्टॉक था, शेयर था, वो था हेस्कॉल।
लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हेस्कोल ने आज जो अपनी क्लोजिंग अपर कैप के साथ 6 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर की है और डेली चार्ट के ऊपर आज जो पैटर्न बना है जनाब, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, हेस्कोल के पास अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है जनाब वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो माइंड क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेस्कोल के पास मल्टीपल जो थी वो पहले रेजिस्टेंस थी जिसको हेस्कोल ने मैनेज किया है, अपनी क्लोजिंग जो दी है इन्हीं मैनेज करते हुए अपनी इसी रेजिस्टेंस रीजन के अंदर दी है। ठीक है ना, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस थी जिसको इसने मैनेज किया है। तो इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हेस्कोल के पास अब जो सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है जनाब वो यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं जो कि बनती है 7 रुपीज़ 1 पैसा से लेके 7 रुपीज़ 1 पैसा से लेके 7 रुपीज़ 24 पैसा। तो 7 रुपीज़ 24 पैसा के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस रीजन है। तो मेरे हिसाब से आपको कल जो हेस्कोल के अंदर स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अगर हेस्कोल अपर कैप के साथ और एटलीस्ट 2 मिलियन वॉल्यूम के साथ, एटलीस्ट 2 मिलियंस वॉल्यूम के साथ अगर हेस्कोल अपनी ओपनिंग देता है तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा अपर कैप को। लेकिन आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स कम है और अपर कैप है तो आपको वहाँ से 7 रुपीज़ के अराउंड एग्जिट लेनी चाहिए, देन वेट एंड वॉच पे आ जाइएगा। ठीक है ना आप। और RSI चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो RSI है वो जनाब 50 है। RSI डेली बेसिस को 50 RSI अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ वाली है। तो जनाब पोजीशन को देखते हुए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सजेस्ट की है हेस्कोल के अंदर इसी को फॉलो कीजिएगा। एटलीस्ट 7 रुपीज़ तक को कल ये टेस्ट कर सकता है और मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि अगर अपर कैप इसका ओपन हो जाए तो आप इसमें से एग्ज़िट ले लें। अगर अपर कैप हैवी लगता है तो होल्ड कीजिएगा। ठीक है ना। अब तो ये था आज की मार्केट का छोटा सा रिव्यू और आज के जो 3 वॉल्यूम मीटर शेयर्स हैं उनका शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।